नमस्कार, मैं सुब्रत कुमार दास आज 10 अक्टूबर 2025 को फोर्थ क्लास आसाम, झारखंड, छत्तीसगढ़ स्टूडेंट्स लोग के लिए ये लिया जा रहा है। ये क्लास में आज हम जानेंगे सीवकथोन के बारे में। एक्चुअली ये सीवकथोन का नाम से पता चलता रहा होगा, ये कोई समुंदर मतलब सी का कोई पौधा होगा, मतलब कोई पेड़ होगा या झाड़ होगा। एक्चुअली वो इस तरीके का नहीं है। सीवकथोन जो है ना, ये आपका समुद्री वाला चीज़ नहीं, ये ठंड जगह में होने वाला चीज़ है। तो आज सीवकथोन में जानेंगे ये कहाँ से कहाँ का पौधा है, कहाँ पर होता है अच्छे से, और इसको यूज क्यों करना चाहिए, और कौन कौन इसको यूज कर सकते हैं और कौन कौन इसको यूज नहीं करना चाहिए, और इसको यूज करने से क्या क्या बीमारी से रोकथाम होगा, ये बारे में हम आज सब कुछ जानेंगे। एक्चुअली सीवकथोन जो है ना, ये नाम से पता चलता है कोई समुद्र का चीज़ है, लेकिन वो ऐसा नहीं है। सीवकथोन एक्चुअली क्या चीज़ है ना, वो ठंडे जगह में जहाँ पर -40 डिग्री 70 डिग्री टेम्परेचर होता है, वहाँ पर भी ये पौधा हो सकता है। और ये बहुत लंबा लंबा पेड़ होता है। और सबसे बड़ा चीज़ है इसका जो रूट है, मतलब जो बोलते हैं ना रूट, रूट समझते हैं ना, जो पौधा का नीचे होता है, मिट्टी के नीचे रहता है, चेयर हमारा यहाँ पर बोला जाता है, तो वहाँ पर रूट हमारा जो होता है, रूट जो है ना, ये 200 फीट तक अंदर तक जा सकती है। मिट्टी का 200 फीट अंदर तक जा सकता है। और ये इसलिए ये सीवकथोन को आयुर्वेद में इसको संजीवनी बूटी कहा जाता है। सीवकथोन को आयुर्वेद में क्या बोला जाता है? संजीवनी बूटी। वो संजीवनी बूटी नहीं जो रामायण में लिखा गया है, हनुमान जी संजीवनी बूटी लक्ष्मण जी के लिए लेके आए हैं, ये उस तरीके का नहीं। ये पौधा नहीं, ये पौधा का एक्चुअली देखिए, ये इस तरीके का वो उसका बेरीज होता है, इसको बेरीज भी बोला जाता है, इसको हिमालयन बेरीज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हिमालयन बेरीज। अभी हिमालयन बेरीज से आपको पता चल रहा होगा कि ये हिमालय में होने वाला पौधा है। जैसे कि लद्दाख हमारा सबसे ठंड जगह में होता है, एशिया में बहुत जगह में होता है सीवकथोन, आपका इंडोनेशिया में होता है, चीन में होता है, साइबेरियन सी में होता है, रसिया में होता है, स्विट्जरलैंड में होता है। लेकिन हमारा जो लद्दाख में जो सीवकथोन बनता है वो बहुत ही अच्छा किस्म का होता है। क्यों? यहाँ का मिट्टी उसको अच्छा होता है। ये लंबे लंबे पेड़ होता है, जो मैंने आपको पहले बोला। ये ऑरेंज कलर का ऐसा बेरीज होता है। सबसे बड़ी चीज़ और अच्छा चीज़ मैं बोलना चाहूँ, पता है विटामिन सी किस चीज़ के लिए होता है? विटामिन सी इम्यूनिटी बूस्ट करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, जो इम्यून होता है ना वो बूस्ट करवाता है। अगर हम बोला जाए तो इसीलिए डॉक्टर लोग बोलते हैं, और आयुर्वेद में लिखा गया, हर दिन अगर कोई एक नींबू खाता है, सुबह पानी में लेके और दोपहर को चावल में खाता है या कोई खाने के साथ खाता है, तो उसको अच्छा खासा विटामिन सी मिलता है। लेकिन पता है 10 नींबू का अंदर जितना विटामिन सी रहता है, एक आंवला में रहता है। आंवला समझते हैं ना? आंवला आंवला जो होता है, ग्रीन ग्रीन फल होता है, ठीक है ना, आंवला में होता है। आंवला से तेल बनता है, और आंवला से जो तेल बनता है वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन ये अगर 5 से 8 आंवला को मिला जाए, तो उसमें जितना विटामिन सी रहता है वो एक सीवकथोन बेरीज में होता है, छोटा सा बेरीज में रहता है। समझ रहे ना कितना ज्यादा विटामिन सी रहता है? इसीलिए सीवकथोन अगर कोई लेता है तो उसका बॉडी इम्यून ही रहता है, ठीक है ना। तो चलिए अभी हम लोग विस्तार रूप से सीवकथोन के बारे में जानते हैं। जैसे कि मैंने बोला था, ये सीवकथोन क्या है तो मैंने बताया, कहाँ पर होता है तो मैंने बताया, सबसे ज़्यादा ठंड जगह में होता है और नीचे तक जाता है, इसलिए इसमें बहुत सारा प्रॉपर्टीज रहता है। ये सीवकथोन, इसका सबसे बड़ा चीज़ बोलता हूँ, ये सीवकथोन में एक अच्छी चीज़ मिलता है। विटामिन सी तो बहुत प्रचुर परिमाण में रहता है। उसके साथ ये सीवकथोन के अंदर आपको पता है ओमेगा 3 और 6 ये सबको पता होगा, लेकिन ओमेगा 7 और ओमेगा 9 ये किसी को पता नहीं होगा। ये ऐसा एक तरीके का मतलब बेरीज है, इसमें 3 और 6 ओमेगा के साथ ओमेगा 7 और 9 भी रहता है। ये नोट कर लीजिए अपना, ठीक है ना, 7 और 9 रहता है। और पता है ये जो ओमेगा होता है किस चीज़ के लिए होता है?
ये हार्ट पेशेंट के लिए बहुत ही कारगर रहता है। समझ रहे ना? ये जो ओमेगा 7, 9, 3, 6 ये बहुत ही कारगर रहता है। उसके साथ आर्थराइटिस के लिए ये बहुत अच्छा काम करता है। इसीलिए इसका तो नाम मैंने बोला ना, संजीवनी बूटी दिया गया है। मतलब हर चीज के लिए ये काम करता है। डायबिटीज के लिए काम करता है, डायबिटीज को कंट्रोल करता है। उसके साथ एसिडिटी गैस्ट्रिक जिसका रहता है उसका काम करता है। लेकिन ये सिवोक्थोन सबसे ज्यादा काम महिला लोग के लिए होता है, जिसका गायनिक प्रॉब्लम होता है। समझ रहे हैं ना? गायनिक प्रॉब्लम जो होता है, गायनिक प्रॉब्लम जिसका रहता है, मतलब बहुत सारा चीज़ होता है गायनिक प्रॉब्लम में। पीरियड ठीक टाइम से नहीं होना, पेट में दर्द करना, वाइट डिस्चार्ज होना, उसके साथ आप लोग का कंसीव नहीं कर पाना। इसके लिए आप सर्च कर लेंगे या किसी को पूछ लेंगे, कोई आयुर्वेद डॉक्टर को, सिवोक्थोन महिला लोग के लिए गायनिक प्रॉब्लम के स्पेशली बहुत अच्छा होता है। उसके साथ इसका सबसे अच्छा चीज़ करता है क्या, ये अगर सिवोक्थोन कोई बंदा 7 to 10 days to 15 days खाए तो उसका हेयर और उसका स्किन का ऊपर अच्छा इफेक्ट करता है। मतलब ग्लो आ जाता है स्किन में और हेयर फॉल्स कम होता है। सिर्फ इसको खाने से नहीं होता है, इसके साथ आपको हेयर के लिए ऑनियन हेयर ऑयल विथ आंवला, इसको अगर यूज़ किए तो जैसे कि आपका आ, ये होता है ना, ऊपी होना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, डेंड्रफ, वो नहीं होता है, बाल नहीं झड़ता है, शाइनिंग आ जाता है। ये बाल के लिए बहुत अच्छा काम करता है। और उसके साथ जो आपको पता है ना, पिगमेंटेशन वो नहीं रहता है। ठीक है ना? जैसे कि काला काला धब्बा नहीं हो जाता है, ज़्यादातर महिला लोग का होता है आफ्टर 35 to 40 ईयर्स के बाद, वो नहीं आता है। और स्किन में जो ग्लो आ जाता है, झुर्रिया जो आ जाता है, वो झुर्रिया नहीं आता है। आज की डेट में बताया जाए तो जो भी कोई इंसान आफ्टर 40 एज के बाद या 35 एज के बाद सिवोक्थोन पर डे कंजप्शन करता है तो वो कभी बूढ़ा नहीं होता है। मतलब वो पता नहीं चलता है उसका वो बूढ़ा हो गया करके। जवानी उसके हम हमेशा उसके चेहरे में, उसके स्किन में दिखता है, बाल में दिखता है, उसके तंदुरुस्त रहता है, क्योंकि ऑलरेडी विटामिन सी इतना सारा चीज़ रहता है। और उसके साथ बाल भी अच्छा रहता है। अभी आ जाते हैं आर्थराइटिस के ऊपर। आर्थराइटिस में क्या होता है ना, इन्फ्लेमेशन होता है, मतलब जो सूज जाता है। सिवोक्थोन खाने से वो करने नहीं देता है। ठीक है? डायबिटीज में इंसुलिन को मतलब मैनेज करके रखता है। डायबिटीज में बेड कोलेस्ट्रॉल को काटता है। हार्ट प्रॉब्लम जिसका बेड कोलेस्ट्रॉल काटता है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल को बूस्ट करवाता है, इम्यून करवाता है। और सबसे ज्यादा एंटी एजिंग जैसा काम करता है। एंटी एजिंग मतलब एज पता नहीं चलता है। समझ रहे हैं ना? और बहुत सारा चीज है। इसको कैसे लिया जाता है और किसको लेना चाहिए? जो जैसे कि आपका डायबिटीज हो गया, आपका अर्थराइटिस हो गया, गैस प्रॉब्लम हो गया, कुछ भी खा लीजिए, इसको खाइए कंटिन्यू, 15 दिन में पता चल जाएगा, हजम हो जाता है। आपका हार्ट प्रॉब्लम जिसका हो जाता है उनको लेना, एंजाइटी जिसको है उसको लेना, डिप्रेशन, अगर नींद ठीक से नहीं हो रहा है उनको लेना है। देखा है तो सारे चीज के लिए। लेकिन एबोव 10 ईयर्स के बाद बच्चे लोग को देना चाहिए। और प्रेग्नेंट महिला, उन लोग को ये चीज लेना नहीं चाहिए। और अगर किसी का ऑपरेशन होने वाला हो या ऑपरेशन 10 दिन पहले हुआ है, 10 दिन 15 दिन के बाद इसको लेना चाहिए, क्योंकि ये जरूरी है। और जब भी लीजिए कोई अच्छे डॉक्टर को पूछ के लीजिए। ठीक है? जैसे कि हमारा आयुर्मित्र जब बन जाएंगे सारे लोग, तब ये सारा चीज उनको पता हो जाएगा। धीरे धीरे ट्रेनिंग में ट्रेन करवाएंगे जब हमारे डॉक्टर लोग, ट्रेन डॉक्टर लोग जब प्रैक्टिकल में बताएंगे। अभी आ जाते हैं इसको लेना कैसा है। इसको सुबह सुबह स्पून होता है ना, बड़ा स्पून नहीं, छोटा स्पून, टी स्पून जिसको बोलते हैं, टी स्पून का 50% ले लीजिए, ग्लास में, कांच के ग्लास में ले लीजिए। और गुनगुना पानी, 30 to 40 ml गुनगुने पानी में इसको मिक्स करके धीरे धीरे मजे लेके, चुस्की ले लेके इसको पीजिए। तो इससे क्या होता है ना, ये सारा जो चीज़ है ना बॉडी में चला जाएगा। और एटलीस्ट 15-20 मिनट तक कुछ पानी मत पीजिए, कुछ भी मत पीजिए, खाना भी मत खाइए। और उसके बाद पानी पीजिए, 1 ग्लास या 2 ग्लास। बोला गया है वाटर थेरेपी बहुत बड़ा चीज़ होता है, तो मिनिमम तो सुबह उठ के 500 ml पानी पीना ही पीना चाहिए, क्योंकि पानी बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा, आयुर्वेद में उसके बारे में बोला गया है।
तो सीवकथम ये चीज़ है और ये काम करता है। अगर आप लोग सोच रहे होंगे सीवकथम लेना है और अ, कुछ साइड इफ़ेक्ट होगा, इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं रहता है। सिर्फ़ मैंने जो चीज़ बोला, प्रेग्नेंट महिलाएँ, 10 साल से कम उम्र के बच्चे और किसी का ऑपरेशन होने वाला हो या हो चुका है 10 दिन पहले या 10 दिन के बाद, इसको लेना नहीं चाहिए। 10 दिन के बाद लीजिए, 10 दिन से पहले मत लीजिए। और ऑपरेशन होने वाला है 10 दिन, उससे पहले बंद कर लीजिए, ठीक है? और ये ऑरेंज कलर का बेरीज रहता है, बहुत ही खट्टा होता है। ये सीबकथॉर्न आज की डेट में आपको मिल जाते हैं। अच्छा क्वालिटी का सीबकथॉर्न आपको 1700 से 1800 रुपया पर लीटर मिल जाते हैं। हाफ लीटर 800 900 1000 रुपये तक मिलता है। एक्सट्रैक्ट के फॉर्म से इसको लिक्विड फॉर्म से, इसको लिक्विड फॉर्म में लेना अच्छा रहता है। टेबलेट फॉर्म से अच्छा रहता है लिक्विड फॉर्म में लेना। और कोई भी अगर इंसान ये सीबकथॉर्न लेता है तो धीरे धीरे उनको पता चल जाता है 2-3 महीने के अंदर ये कितना ज़रूरी चीज़ है, ठीक है ना? इसीलिए इसको संजीवनी बूटी बोला गया है। तो शायद आप लोग के अंदर बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा इसके बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए क्या चीज़ हुआ, क्या नहीं हुआ। ये क्लास एक्चुअली हमारा सफिक सर लेने वाले थे, लेकिन उन्होंने नोट भेजा और अच्छे तरीके से मेरे को 2-3 बार समझाया कैसे ये क्लास को लेने वाला है, लेना चाहिए। शायद मैं ये क्लास ठीक से ले चुका हूँगा, लिया हूँगा और आप लोग क्लियरली ये चीज़ के बारे में समझ चुके होंगे। तो सफिक सर शायद उनका तबीयत बहुत ख़राब है और हमारा ये एनजीओ में अभी उड़ीसा में एक जगह में थोड़ा 144 लगा है, इसलिए वो लोग आ नहीं पा रहे हैं। अगले वीक तक आ जाएंगे। तो कल के क्लास में हम लोग झारखंड, आसाम और छत्तीसगढ़ पीछे चल रहा है, उड़ीसा और आपका वेस्ट बंगाल बहुत आगे चल रहा है। तो काइंडली नेक्स्ट क्लास में शायद मैं ही आपको क्लास करूँगा, नोट सर ने मेरे को दिया है। इसके बाद और अमृत का ऊपर डिस्कशन करेंगे, मतलब ये जैसा संजीवनी बूटी है, कल हम जानेंगे अमृत स्टेम सेल के बारे में। आप इसको सीबकथॉर्न के बेनिफिट्स के बारे में आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं। और कल के क्लास में हम स्टेम सेल के बारे में डिस्कशन करेंगे। और प्रेजेंट के लिए आप लोग जो स्टूडेंट देखे, प्रेजेंट डालने के लिए लाइक बटन में क्लिक कर लीजिए। और काइंडली आयुर स्वास्थ्य मित्र के लिए कोई, मैं और एक बार डिक्लेरेशन करवा देता हूँ, कोई भी किसी को एक भी रुपया मत दीजिए। ये क्लासेस टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और इसमें कोई भी 1 रुपया हमारा आयुर स्वास्थ्य मित्र लोग को नहीं लगता है। अगर कोई आपको मांगे ये क्लासेस करना है, आपको एडमिशन लेना है, तो इसके लिए आपको पैसा गिरेगा, तो ये सारा झूठ बात है। ये हमको सेक्रेटरी साहब ने बोला था आपको ये क्लास में बताने के लिए। तो स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और किसी के साथ कोई फाइनेंशियली ट्रांजैक्शन हमारा आयुर मित्रों को लेके, हमारा आयुर स्वास्थ्य मित्रों को लेके ट्रांजैक्शन मत कीजिए, क्योंकि वो लोग फेक लोग हैं। और उनको बोलिए हम लोग क्लास में सुने थे, इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है, हम लोग पैसा क्यों दें, ठीक है? और अगर किसी को सीबकथॉर्न चाहिए तो उसको कैसे क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, वो सारा चीज़ आपको धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और हमारा जब आयुर स्वास्थ्य केंद्र खुल जाएगा वहाँ पर आपको ये अवेलेबल हो जाएगा, वो सारा चीज़ लीजिए। तो मैं शायद सोचता हूँ आपको ये क्लास सही लगा होगा। तो आज के लिए मैं ये क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ। नमस्कार। और सब सारे लोग जो समझ नहीं पाए तो काइंडली वो कमेंट्स में अपना प्रश्न रख सकते हैं। नमस्कार।